ये कहानी उस समय की है जब विश्वास केवल एक शब्द था, अनुभव नहीं। जब मेरे मन में सपने तो बहुत थे, पर जेब खाली थी। यह उस रात की कहानी है जब मैंने पहली बार जाना कि जब इंसान टूटकर बिखर जाता है, तब भगवान उसे कैसे अपने हाथों में समेट लेते हैं। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है गढ़ा। यहीं धरती से स्वयं प्रकट हुए थे मेरे बागेश्वर हनुमान जी। उन्हीं के चरणों में मेरे दादा गुरु जी ने तपस्या की, और उन्हीं के गुरु थे मेरे सन्यासी बाबा। लोग अक्सर कहते थे, साधु की भाषा इतनी कठोर क्यों? मैं कहता था, जिसके पीछे कोई बल खड़ा हो उसे दुनिया से डर नहीं लगता। और मेरा बल तो थे मेरे सन्यासी बाबा। उस दिन की बात है, मन में एक यज्ञ करने का विचार आया। फिर दूसरा यज्ञ करने का संकल्प जागा। गांव के और आसपास के लोग आते थे, कथा सुनते थे, परिक्रमा करते थे और चले जाते थे। मेरी एक आदत है, जेब में जितना होता है उसे दुगना खर्च करने की। किसी से मांगता नहीं, पर कोई दे जाता था तो मना भी नहीं करता था मैं। लोग कहते थे, गुरुजी कोई बड़ा सा बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। मैं हंस देता था, मेरा चलता फिरता बैंक तो मेरे बागेश्वर धाम के पागल भक्तों में है, तो फिर मुझे अलग से बैंक का अकाउंट खोलने की क्या जरूरत है। दूसरे यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। मन में विचार आया कि इस बार भंडारे में बूंदी नहीं, पूरी सब्जी बनाई जाए। मैंने अपने बालाजी से प्रार्थना की, प्रभु यज्ञ आपका है, लाज भी आपकी है, बस कृपा कर देना। जेब में तो 2 रुपए भी नहीं थे, और आयोजन 18 पुराणों जितना विशाल था। कुछ बड़े सेठ परिचित थे। मैंने एक को बुलाया और कहा, भैया यज्ञ के लिए कुछ सामग्री चाहिए, उधारी पर। उसने भरोसा करके 3-4 लाख रुपए की सामग्री भिजवा दी। शाम को जब वो आया तो धीरे से पूछा, गुरुजी पैसे कब तक मिलेंगे? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, देखो भैया, अगर मेरे पास आ जाएंगे तो तुम्हें दे दूंगा। उसका चेहरा उतर गया, वो कुछ कह नहीं पाया। क्या बोलता, चुपचाप चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उससे वापस बुलवाया और समझाया, चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा। पर उसके मन का डर में पड़ सकता था। यज्ञ के 7 दिन बीत गए। गांव वाले आते और कहते, गुरुजी भंडारा तो खूब हो रहा है, पर इस बार पूरी सब्जी का स्वाद चखना है। मैंने जोश जोश में कह दिया, ठीक है, हो जाएगा। यह वचन मेरे गले की फांस बन गया। एक तो पहले से ही उधारी, ऊपर से नया खर्च। मैंने फिर उसी सेठ को बुलाया, कुछ और सामान के लिए। यज्ञ का 8वां दिन था। भंडारा बनना शुरू हुआ। 9वें दिन यज्ञ की पूर्ण आहुति थी, और बनारस जैसे क्षेत्र से आए लगभग 40 ब्राह्मणों को दीक्षा भी दी जानी थी। मेरे पास जो भी दक्षिणा आई थी वो मैंने उस सेठ को चुका दी। अब ब्राह्मणों की दक्षिणा के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा था। मेरी अपनी कोई चिंता नहीं थी, पर अगर यज्ञ में आए ब्राह्मण बिना दक्षिणा के लौट जाते हैं तो ये मेरा नहीं, मेरे बालाजी का अपमान होता। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। सोचा, अर्जी लगाता हूँ, पूछता हूँ कि कल क्या होगा। मैंने बालाजी के सामने बैठकर ध्यान लगाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। एक तो पैसे नहीं, ऊपर से वो भी चुप थे। मन में आया, अगर कुछ नहीं होना है तो बता दो, मैं अभी जाकर उन ब्राह्मणों के चरण पकड़ लूंगा, उनसे क्षमा मांग लूंगा कि जब पैसे आएंगे तब चुका दूंगा। मेरी नाक बचा लो प्रभु। पर कोई संकेत नहीं मिला। रात गहराती जा रही थी। उन दिनों चित्रकूट के एक रामलीला मंडली आई हुई थी। गर्मियों के दिन थे। रात 2 बजे तक रामलीला चलती थी। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो चारों तरफ एक सन्नाटा पसर गया। रात के करीब 2:30 बजे होंगे। मैं अकेला बैठा था। बार बार आंखों में आंसू आ रहे थे। ये आंसू मेरी हार के नहीं थे, ये इस डर के आंसू थे कि अगर मैं टूटा तो लोगों का आप पर से भरोसा टूट जाएगा प्रभु। लोग कहेंगे, बड़े चमत्कारी बनते हो, अपना ही भविष्य नहीं देख पाए। दूसरों के पर्चे बनाते थे, खुद का पर्चा ही खाली रह गया। लोग मुझ पर नहीं हंसेंगे प्रभु, बालाजी वे आप पर हंसेंगे, और यह मुझसे सहा नहीं जाएगा। मैं बार बार आंसू पोंछता, पर वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मंदिर के सामने एक हैंडपंप था। मैं उठा और उसी ठंडे पानी से नहा लिया। सोचा, चलकर जल चढ़ाकर आता हूँ, शायद कुछ बोल दें। मेरा स्वभाव बचपन से ही हठीला रहा है, जो ठान लेता हूँ वो करके ही रहता हूँ। हाथ में जल का मटका लिया, पूरा शरीर भीगा हुआ था। रात के उस सन्नाटे में मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। आज भी याद है, मैं 5 या 6 सीढ़ी ही चढ़ पाया हूँगा कि अचानक मंदिर के भीतर से महादेव के मंदिर की ओर से एक गर्जना हुई, एक भारी गूंजती हुई आवाज, जा, चिंता मत कर, प्रातःकाल तेरी व्यवस्था हो जाएगी। उस आवाज में इतनी शक्ति थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। हाथ से मटका छूटते छूटते बचा। आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। ये डर नहीं था, ये कुछ और था। मेरी कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन?
क्या मेरे सन्यासी बाबा बोल रहे हैं? कुछ पल कोई जवाब नहीं आया। फिर वही आवाज सुनाई दी, जा, सो जा। बस इतना सुनकर मेरे शरीर में जैसे कोई बिजली दौड़ गई। मैं नाचने लगा, हाथ में मटका लेकर दौड़ा और बालाजी पर जल चढ़ा दिया। और उसी क्षण मैंने उन्हें देखा, एक दिव्य स्वरूप, पैरों में लकड़ी की खड़ाऊ, गोल सुंदर चेहरा, हाथ में 5-6 फुट का लंबा सा सोटा लिए गौण वर्ण के मेरे गुरु भगवान खड़े मुस्कुरा रहे थे। वह दर्शन आज भी मेरे आंखों में बसा हुआ है। उस रात के बाद सुबह अजीब सी शांति थी। मेरे मन में कोई चिंता नहीं थी। मैं स्नान करके अपनी बैठक में आकर बैठ गया। सामने हजारों लोग बैठे थे, हवन चल रहा था। मैं सबसे बात कर रहा था, पर मेरी नजर किसी को ढूंढ रही थी। मुझे भरोसा था, मेरे गुरु ने कहा है तो व्यवस्था होगी। तभी एक सज्जन आगे आया। मैंने पूछा, कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में झांसी से आया हूँ। फिर बोले, गुरुजी, यज्ञ के लिए कुछ सेवा करनी है। मैंने कहा, सामने कार्यालय है, वहां जाकर जमा कर दीजिए। वह बोला, नहीं, आपको ही देनी है। आपकी कृपा से मेरा भाई एक झूठे केस में जेल में फंसा हुआ था, वो छूट कर आ गया है। मैंने मन में सोचा, हनुमान जी की लीला है, गुरु जी की कृपा है, उन्होंने कर दी। वह एक काला बैग लिए हुए था। वह कमरे में गया और जब मैंने वहां बैग खोला तो उसके अंदर एक चिट्ठी रखी थी, लाल शाही से लिखी हुई। उसमें लिखा था, सादर जय सिया राम। और उस चिट्ठी के नीचे हजारों हजार के नोटों की गड्डी थी। मैंने गिना नहीं, पर मुझे पता था कि ब्राह्मणों की दक्षिणा और भंडारे के खर्चे के लिए जितनी जरूरत है, यह उससे कहीं ज्यादा है। मैंने बाहर निकलकर उस सज्जन को ढूंढा, पर वहां वो था ही नहीं। वो कौन थे, कहां से आए और कहां चले गए, आज तक मुझे दोबारा वो कभी नहीं मिले। मुझे नहीं पता वो कौन थे। मैं तो यही मानता हूं कि उस दिन वो स्वयं बागेश्वर बालाजी ही कोई रूप धारण करके आए थे। भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, पर जब आप हर तरफ से हार जाते हैं, जब भरोसे के सारे धागे टूटने लगते हैं, तब वो आपको अकेला नहीं छोड़ते। वो किसी ना किसी रूप में आते जरूर हैं। बस जरूरत है उस अटूट विश्वास की, जो रात के सबसे घने अंधेरे में भी यह यकीन दिलाता है कि सुबह जरूर होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इस चैनल पर इसी तरह से भक्त और भगवान की अद्भुत सच्ची घटनाओं को लेकर आते हैं। तब तक के लिए